पूजा करना है, जिनको नवाज अदा करना, जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, कहीं कोई रोक नहीं है। और ये चाइना यहाँ नहीं है, तो लोगों को चाइना से सीख लेना चाहिए कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं बना सकते, बुर्का नहीं पहन सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से हिंदुस्तान को भी सीख लेना चाहिए। चलिए राजीव रंजन जी, दूसरी 2 बार आपके लिए चलाया हमने इस मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको मैं साधुवाद देता हूं कि आपने मेरे लिए 2 बार बयान चलाया, लेकिन इसमें कहीं से भी विधानसभा का जिक्र तो आया नहीं। जरूरत क्या है? विधानसभा में जो व्यवस्था है, जरूरत क्या है? सवाल है कि जरूरत क्या है? मैं आता हूं कि देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों जरूरत क्या है सर? भी जवाब देना चाहिए। राजीव रंजन जी, जरूरत क्या है? मैं वही कह रहा हूं ना, इस बेकार की बहस की जरूरत क्या है? नहीं, गलत बात। इस बेकार नहीं, कोई बहस बेकार नहीं होती। उसका एक अर्थ होता है, उसका एक प्लेटफॉर्म होता है। आप किसी भी बहस को यूं ही अगर उत्तर नहीं है तो हम उसे बेकार कह दें, ये कतई भी उचित नहीं है। प्रतुल जी, देखिए, आप क्या चालू तो है लेकिन बैच कर नहीं रहा है, तो फिर क्या करें? जिसने यूपीए काल में एफिडेविट करके राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था और भगवान श्री राम को काल्पनिक कैरेक्टर बनाया था, तो ये विधानसभा में नमाज स्थल नहीं बनाएंगे तो और क्या बनाएंगे? और वो दिन दूर नहीं विवेक जी, यकीन मानिए कि कुर्बानी करने के लिए भी कुर्बानी स्थल का चयन विधानसभा में हो जाएगा। हम तो इनको चुनौती देते हैं, ये बार बार बिहार विधानसभा में जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप अधिसूचना बताएं, और झारखंड विधानसभा की भी अधिसूचना बताएं, जिसके जरिए नमाज के लिए हमने कमरा अलॉट किया था या विधानसभा अध्यक्ष ने कमरा अलॉट किया था, और कमरे का नंबर भी बताएं। हमने तो आपके चैनल में पहले भी बोला, अधिसूचना संख्या 1552 2 सितंबर 2021 और कमरा नंबर TW348। ऐसा कमरा कौन सा था पहले? ये सब बताइए राजीव रंजन जी, बताइए। आप जब छेड़ा आपने तो आपको सारे मुद्दों पे फेल कर गई है, इसलिए नया एजेंडा सेट कर रही है विधानसभा। बताइए जगह पता बताइए। मैं चाहता भी नहीं हूं कि प्रतुल भाई मुझे छोड़े। हम चाहते हैं कि इनके साथ हम लगातार डिबेट करते रहे, सार्थक डिबेट हो। आपके टीवी चैनल पे ही इंदर सिंह नामधारी जी का कोट चल रहा है कि बीजेपी बेकार की बहस में शामिल हो रही है। अब मेरे बात पर तो भरोसा नहीं है, इंदर सिंह नामधारी के बात पर तो भरोसा होना चाहिए ना इनको, कि वो राज्य के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे। ये परंपरा बिहार से चली आ रही थी। हाँ विवेक जी, मैंने सिर्फ वो कमरे का नंबर मांगा जो पहले अलॉटेड था, और वो अधिसूचना जिसके जरिए पहले कमरा अलॉटेड था नमाज के लिए, ये सिर्फ बताया राजीव जी। राजीव जी से 4 बार मैं पूछ चुका हूं, कोई उत्तर ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कमरा है। चलिए प्रतुल जी, आपका सवाल सुधीर कुमार सोनू जी के पास। आपके सवाल का जवाब सुधीर कुमार सोनू जी एमएलए जेएमएम के हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी अपनी बात कह सकते हैं। सवाल आ रहे हैं प्रतुल शाहदेव जी की तरफ से, जवाब आपकी तरफ से। अपमान करना अगर कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। एक कल्याणकारी राज्य जो अपने नागरिकों को अगर कोई सुविधा प्रदान कराता है तो उसको ये धर्म के चश्मे से देखते हैं। इनके चश्मे का रंग नारंगी है और जाहिरा तौर पर हर चीज इन्हें धर्म के चश्मे से दिखती है। हर जगह इनको हिंदू मुस्लिम दिखता है। आज माननीय प्रथम स्पीकर नामधारी सिंह जी के वक्तव्य को मैंने भी सुना है। मेरा तो संसदीय कार्यकाल बड़ा सीमित रहा है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित था कि जिस व्यक्ति ने 41 वर्ष पहले 20 वर्षों तक बिहार विधानसभा में झारखंड को रिप्रेजेंट किया, वो अगर यह कहते हैं कि यह व्यवस्था वहां भी चली आ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं जी न्यूज पर आदरणीय रघुवर दास जी के साथ था, जिनके खुद के कार्यकाल में शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के लिए सदन की कार्यवाही 1 बजे के बजाय 12:30 बजे स्थगित की जाती थी। उन तमाम चीजों से तुष्टीकरण कतई नहीं हुआ। लेकिन आज अगर आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक कमरा निर्दिष्ट कर दिया कि आप यहाँ पर अपनी बातें कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो आज हिंदू धर्म खतरे में आ गया। दुर्भाग्य तो इसी बात का है कि इस देश में हिंदू धर्म को खतरे पर बताने वाले लोग उस दौर में हिंदू धर्म को खतरे पर बता रहे हैं जबकि देश का प्रधानमंत्री से लेकर वार्ड का कमिश्नर तक हिंदू है। उसके बाद हिंदू का धर्म खतरे में आ जाता है सिर्फ इस छोटे से सवाल पर। मैं तो यही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि नामधारी साहब बड़े वरिष्ठ और आदरणीय व्यक्ति हैं झारखंड की राजनीति के। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में, चलिए अच्छा रहा कि आज आप पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के साथ थे। कई बातें आपने कही, लेकिन उसमें अलॉटमेंट वाली बात कही नहीं। दिन भर मैं भी टीवी स्क्रीन पर ही चिपका था, मैं भी देख रहा था कहां कौन सी प्रतिक्रिया आ रही है। उसमें सुनिए सुधीर जी, उसमें कहीं भी अलॉटमेंट की बात नहीं थी।
व्यवस्था की बात यह है कि नमाज पढ़ना जरूरी है। धर्म विशेष के लिए इतनी छूट, इतनी रियायत हमेशा से दी जाती रही है। कोई भी विधानसभा हो, ये सब ठीक है। अलॉटमेंट कमरा नंबर की जहां तक बात आती है,